ये हमारा कल्चर है, ये हमें सीखना चाहिए, बहुत अच्छे से सीखना चाहिए और लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए कि हाथ और मशीन के काम में कितनी डिफरेंस है। और ये मेरी मम्मा जो है वो इसके साथ कर रही है काफ़ी सालों से। तो आफ्टर ग्रेजुएशन इंसान डिप्रेस हो जाता है क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। और हम लड़कियों का ऐसा है कि इंडिपेंडेंस तो रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, हमें काम करना है, कुछ करना है। हाथ का काम कितने बारीकी से करते हैं और लेकिन हमें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उनको, क्योंकि इस चीज़ की वैल्यू कश्मीर में बहुत कम हो चुकी है। कश्मीर अपनी आर्ट और कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। वहीं पे अगर कश्मीर की टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और हम बार बार कहते हैं कि यहाँ के टैलेंट को जो है प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वैसे वसाइल पैदा करने हैं कि जिससे हमारे नौजवान जो है, ख्वातीन जो है वो आगे बढ़े। और आज भी ऐसी ही एक लड़की, होनहार लड़की हमारे साथ है जिनका ताल्लुक श्रीनगर के चांदपुरा से है, जिनका नाम मुनज़्ज़ा है। मुनज़्ज़ा पेशे से MBA कर रही है, मगर साथ साथ में ये कश्मीर के आर्ट के साथ मुनज़्ज़ा का मानना ये है कि अगर हम चाहे हम इस आर्ट को काफ़ी आगे ले सकते हैं और इसके लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए और सरकार वैसे वसाइल पैदा करे। मज़ीद सुनते हैं मुनज़्ज़ा की जर्नी के बाद। मुनज़्ज़ा, आप MBA कर रहे हैं, कश्मीरी आर्ट के साथ करूँ, ये दिमाग में कैसे आया? जॉब क्यों नहीं सोचा आपने? एक्चुअली मेरी मम्मा जो है वो इसके साथ कर रही है काफ़ी सालों से। तो आफ्टर ग्रेजुएशन इंसान डिप्रेस हो जाता है क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। और हम लड़कियों का ऐसा है कि इंडिपेंडेंस तो रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, हमें काम करना है, कुछ करना है। तो वो देख के मम्मा का था कि नहीं, तुम थोड़ा सा इसके साथ रहो और कोशिश करो, मे भी अच्छा लगे तो कर लो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जब मैं इसके साथ आई, इस फील्ड में आई, तो मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया और लोगों को, नए लोगों को देखा मैंने, क्योंकि मेरी हॉबी भी थी कि मैं लोगों से सीखूं कुछ। जब हमने अपने ही कश्मीर में बहुत सारी एरिया से, बहुत दूर एरिया से लोगों को देखा कि वो कैसे हाथ का काम करते, मशीन का तो छोड़ो, मशीन का बहुत जल्दी हो जाता है, हाथ का काम कितने बारीकी से करते हैं और लेकिन हमें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उनको, क्योंकि इस चीज़ की वैल्यू कश्मीर में बहुत कम हो चुकी है जितनी पहली होनी चाहिए थी। तो इसी वजह से धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ या मे भी लड़के भी है जो कर लेते हैं काम ही वाला, और लड़कियाँ खासकर आ जाए, जॉब का ना सोचे। इसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है इस फील्ड से। हम जब कश्मीरी आर्ट की बात करते हैं, कश्मीरी आर्ट की एक पहचान थी कश्मीर की आर्ट के रिलेटेड मशहूर है, मगर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब नौजवान थोड़ा सा इस आगे आ रहे, इस काम की तरफ तरजीह दे रहे। आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, नौजवानों को भी ट्रेन करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस फील्ड में आना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि ये आप आ जाए और ये कुछ पैसा काम नहीं है कि इससे कुछ और नहीं मिलेगा, ऐसे सीखने को नहीं मिलेगा, ऐसे कोई ब्रांड नहीं मिलेगा। ये है कि क्रिवल है, इसमें सोजनी वर्क है, इसमें तिल्ला है, जिसमें आप मशीन भी आए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो, और हैंडवर्क की कुछ अलग ही बात है, आप खुद ही दे सकते हैं। हैंडवर्क की बहुत अलग बात है। ये मशीन का है, लेदर का है, बट इट्स मशीन। ये हाथ का काम और ये मशीन का काम है, लेकिन लोगों को ये पसंद है क्योंकि पहचान नहीं है कि कौन सा हाथ का काम है और कौन सा मशीन का काम है। ये लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ के इसके ऊपर फिर काम और ज़्यादा करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। मशीन का क्या है, हैंडवर्क और मशीन में कितना फ़र्क है? आज बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अलग अलग डिस्कवर हो चुकी है। पहले तो सिर्फ बैग्स थे, अभी कर्टन्स है, सूट्स है, टी शीट्स आए हैं। टी शीट जो है वो अभी बहुत ज़्यादा चल रहे, लेकिन काफ़ी कुछ हालातों के जिस थ्रू हम लोग गुजरते वो पता ही है हमें। जो लोग नई टूरिस्ट की कमी, हाँ कभी कभी कम होता है, वो तो हर एक बिजनेस में होता है, वो नहीं है कि वो सिर्फ इसी में कम होता है। MBA आप कर रहे हैं, तो MBA के बाद लोग जॉब करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं। कश्मीर से ज़्यादा लोग प्रेफर बाहर करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना। मुनज़्ज़ा के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया, मुनज़्ज़ा ने खाली सोचा कि मैं अपनी मम्मी के साथ ही काम करूँ, यही बिजनेस एक्सपेंड अपना करूँ, मुझे और कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ अच्छा प्रॉफिट है इसमें, जो मैं ले सकती हूँ, कर सकती हूँ और कमाती भी शुक्र खुदा का बहुत अच्छे से हूँ। आपको लगा था कि जब काम स्टार्ट करने से पहले मैं ये कर पाऊंगी, लोगों के साथ डील? भी नहीं लगा था, लेकिन जब घर वालों का साथ हो और मम्मा का खासकर सपोर्ट हो, तभी जाके वो बेफिक्र अच्छे से छोड़ती है। एग्जिबिशन जाते, एग्जिबिशंस होते हैं, बस कभी ऊपर नीचे तो होता है वो हर एक फील्ड में। आपकी कहने का मतलब ये है कि इंस्पायर आप अपनी मदर से हुई? एग्जैक्टली, अपनी मम्मा से ही हुई हूँ मैं इंस्पायर। बहुत कम लोग हमने देखे कि जो अपनी वालिदा के साथ बिजनेस करते हैं। आप अपने वालिदा के साथ बिजनेस, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा, डांट भी पिटती है, ऐसा है नहीं कि बहुत कुछ गला मिलता है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं उनसे, एंड शी इज़ माई आइडल। एग्जैक्टली। क्या क्या आपने इसमें नया
किया कुछ या करने की सोच रहे, इसमें कुछ नया कर सकते, क्रिएशन कर सकते? हम लोग बहुत कुछ सोच रहे अभी कि हम लोग कुरान शरीफ का गिलाफ बना ले, जो थोड़ा सा नया है, क्योंकि लोग और दुसूद का एक चीज़ है कि दुसूद का एक ही कलर आता है वाइट में, वेलवेट अलग है, तो उस चीज़ में थोड़ा इनोवेट करने की सोच रहे हैं और जल्दी इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। क्या क्या आप इसमें करते हैं? जैसे आपने तिला वर्क की बात की, आपने हैंड वर्क की बात की, आपने सोजनी की बात की। तरीके से ये वाला कोट है, सोजनी है, क्रिवल है, तिल्ला है, यही चीज़ हाथ के काम, लेकिन मशीन का काम और हाथ के काम में तो डिफरेंस होता है। फ्रेम्स बनती है, जैसे चारकुल हो, आयतल कुर्सी, उनके फ्रेम्स बनते हैं, वो अलग है। जाय नमाज होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लोगों को उतना नहीं पता और लोग प्रेफर भी नहीं करते कि क्या है, क्रिवल है, चलो छोड़ दो, साइड करते कुछ और लाते हैं, या ये तो महंगा है, इतने में इतना ही होता है, लेकिन वो सोचते नहीं है कि इसके पीछे कितनी औरतों का हाथ लगा है, कितने इंसान मेहनत लगती है कि 50 रुपए का चीज़ तुम लोग 20 रुपए में कैसे मांगोगे। और यही चीज़ अगर कोई बाहर आप लोगों को बोलेगा कि 100 रुपए में, वो ऐसे ले जाएंगे। वो चीज़ थोड़ा सा अभी है कि जो दूर हो जाए लोगों के बीच में कि नहीं यार, मेहनत लगती है, हाथ के काम में असल में मेहनत लगती है एज़ कम्पेयर टू मशीन के काम में। आजकल नौजवान जो है काफ़ी बेसब्र है, जल्दी जल्दी हर कोई चीज़ क्विकली चाहिए, कोई वेट नहीं करना चाहता है, तो आपको लगता है वो चीज़ थोड़ा नुकसानदेह है? पेशेंस रखो इस काम में, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। और हर एक काम में, इसी में नहीं, हर एक काम में पेशेंस रखने से ही सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि मशीन का काम हमारे मतलब अगर कर्टन्स की बात करें, 1 हफ्ते में तैयार होता है और हाथ का कर्टन में कम से कम 1 महीना लगता है। तो वो तो आगे वाले को भी सोचना है ना कि मेहनत लगेगी आगे, क्योंकि फ़र्क है उन दो चीज़ों में। अब आप इस बिज़नेस में उतर गए, तो अब आपने मम्मा के साथ ये कारोबार शुरू किया है, तो कितने लोगों से मिले, या क्या क्या आगे प्लान्स है आपको और क्या करना है? बहुत लोगों से मैं मिली हूँ, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, बट रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है। वो लोग बहुत खुश है हमारे काम से, या वो जो काम करते हैं हमारे साथ रह के। वो बड़गाम एरिया से ज़्यादातर काम होता है, बहुत अंदर एरिया जिनका नाम मुझे पता भी नहीं है अभी, क्योंकि मैं उतने फील्ड में नहीं गई हूँ, थोड़ी फील्ड में गई हूँ, क्योंकि मम्मा ज़्यादा वो वर्क करती है और मैं यहाँ पे संभालती हूँ। हमें मतलब यहाँ जो शॉप अलॉट हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और कुछ सीखूँ और कुछ इनोवेट करूँ, ताकि लोगों को भी पता चले, लोग भी खुश हो जाए और वो भी बहुत कुछ सीखे इसके। 2 साल से आप इसके साथ हैं मुनज़्ज़ा, आपने क्या, आप खुद भी ये काम करते हैं हैंड वर्क, थोड़ा आपको आता है कुछ इसके बारे में पता है? ऑनेस्ट मुझे आता नहीं है, बस थोड़ा पता है। अब सोच रही हूँ कि मैं भी सीखूं, क्योंकि बाहर जाके लोगों को दिखाना पड़ता है और इसमें कोई शर्म की बात है नहीं। तो मैं चाहूँगी इंशाल्लाह कि होप्स हो कि मैं सीख लूँ ये अच्छे से। डिज़ाइन देना, उनको प्रिंट करना, फिर डिज़ाइन पे काम करना, उसके ऊपर भी उसके लिए भी एक नया आइडिया चाहिए जो मार्केट में चले। में बहुत मुश्किल होता है कि कभी क्योंकि इसमें बहुत सारे किस्म की आइडिया बिकता है, आइडिया इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, आइडिया इम्पोर्टेंट है। एक धागा होते हैं, 2 धागे होते हैं, उनमें मेहनत लगती है। ये सिर्फ देखने में डिजाइन नॉर्मल, लेकिन इसमें ढूंढने में कितना टाइम लगता है, देखने में कितना टाइम लगता है, और बनाने में और जितनी मेहनत है उतना कम है, और उतनी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। क्या गोल था लाइफ में इससे स्टार्ट करने से पहले? चाहती थी कि मैं बिजनेस करूं, बट हैंडीक्राफ्ट के साथ करूं ये था नहीं मेरा। तो उसके बाद बहुत बड़ा एक बिजनेस। लेकिन मैं नहीं, इसका था ही नहीं दिमाग में। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मम्मा का था कि कर लो, क्या करोगी घर पे, जॉब कहाँ से ढूंढोगी बाहर, क्योंकि वो लोग अकेले अलो नहीं कर रहे क्योंकि हालातों की वजह से। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। किसी और के बारे में सोचा नहीं है, किसी काम के बारे में? इंशाल्लाह जो होगा इसी में ही होगा और बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। आप इसी को प्रमोट आगे करें इंशाल्लाह होप सो। तो आपको लगता है कि एक आउटलेट या और भी लड़कियों को जोड़े, उनको भी काम मिले, आप भी थोड़ा अच्छी तरह हाई लेवल पे काम करें? हाँ इंशाल्लाह, मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ जितनी भी है उनको अच्छा लगे ये करना, वो आए, करे, सीखे। हर एक के पास नो डाउट कि इधर आके सीखे या इधर ही आके बोले, जहाँ उनको अच्छा लगे। हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है और हाथ का काम तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप आके, मैं चाहती हूँ कि वो आए। हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी दबदबा रहा है कश्मीर में, काफ़ी सारे लोग इसके साथ मुंसलिक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में है। अब मशीन भी आ गई, उसका भी कंपटीशन है, आप लोगों को समझाना पड़ता है, कस्टमर को समझाना करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ है कि लोगों को पहचाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि हैंड वर्क और मशीन वर्क में फ़र्क है और कम टाइम लगता है और रेट्स भी कम ही होती है, क्योंकि मशीन वर्क में उतनी मेहनत नहीं होती जितना हाथ के काम में होती है। अगर पहले इस चीज़ की बात करते हैं, पहले इस चीज़ की पहचान, कश्मीर की पहचान हैंड वर्क से होती थी, कश्मीर की पहचान इस चीज़ से होती, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको लगता है कि नौजवान जो है इसके साथ ज़्यादा राकिब नहीं हो रहे हैं, उनको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? अच्छा रोज़गार ये भी हो सकता है जो किसी और जगह काम करे। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली जिनको लगता है कि वो ये कर सकते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा रीज़न है, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वो ले सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये भी बहुत अच्छा रोज़गार है। मुनीज़ा फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मैं तो इंशाल्लाह इसी को एक्सपेंड करने की सोच रही हूँ, और कोई दिमाग में है नहीं, है नहीं दिमाग में? कुछ भी नहीं। घर वाले क्या कहते हैं बाकी? अगर वाले पढ़ाई कर लो, जो मर्जी कर लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वो बहुत खुश है कि चलो अच्छी है कि एक बिजनेस घर पे एक बिजनेस वुमेन आ रही है जो एक अच्छा बिजनेस करेगी। स्टॉल पे बैठना, आपके हाथ में भी लगी है, प्लास्टर किया हुआ है, उसके बाद भी आप शॉप पे बैठे हैं। दोस्त मत कहते हैं कि शॉप पे ही बैठना था, एमबीए किस लिए किया? ऐसा नहीं है कि शॉप पे ही बैठना है। मैं हमारे एग्जिबिशंस लगते हैं, बट लास्ट टाइम की हालात की वजह से थोड़ा सा दबदबा कम हो रहा है, बट इंशाल्लाह वो भी ठीक ही हो मुनाज़ा जाएगा। का दबदबा है। मुनाज़ा का इंशाल्लाह रहेगा। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। क्या दोस्त क्या कहते हैं? कभी डिसअपॉइंट हो गए यार, नहीं करना चाहिए? मेरी फ्रेंड सर्कल वैसे नहीं है, वो बहुत खुश है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। पढ़ाई भी कर रही हूँ और ये भी कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको किसी चीज़ में। ये नहीं है कि ये इस चीज़ कर रही है, वो नहीं कर रही है, सब खुश है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब आसानी होगी मार्केटिंग करने में भी। अब सोशल मीडिया पे भी आप इसको पोस्ट करते हैं? अभी मैंने पोस्ट नहीं किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मशीन वर्क ऐसा है जो जल्दी कॉपी कर लेता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं चाहती मैं कम। नहीं चाहते आपका डिज़ाइन कोई चुराए? एग्जैक्टली, डिज़ाइन कोई चोरी करे कॉपी करे, इसीलिए मैं प्रमोट नहीं करती। मैं, मेरा पेज नहीं है कोई अभी इंस्टाग्राम में इसका। आपकी खबर भी पूछ लेते हैं, आपके हाथ में लगी है, क्या हुआ? फ्रैक्चर है हाथ में, गिर कैसे? गई स्लिप हो गई थी बेसिकली। स्लिप हो गए? तो काम करने से पहले ही स्लिप हो गए? नहीं नहीं, एक कुछ टाइम पहले ही हो गया, अभी एक दो ईद से पहले। अल्लाह से दुआ करते हैं आप सेहतियाब जल्दी हो जाए, खुश रहे। थैंक। और इनका मानना यह है कि लोग अपने कारोबार को फ़रोग दे सकते हैं, लोग इससे अच्छा खासा रोज़गार अपने लिए और दूसरों के लिए कमा सकते हैं। कश्मीर की पहचान जो है हैंडवर्क रहा है, और हैंडवर्क का काफ़ी दबदबा यहाँ पे रहा है। शायद हम कश्मीर की कल्चर को धीरे धीरे भूल गए हैं, मगर इस चीज़ में भी एक अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं, एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, औरों के लिए भी रोज़गार बना सकते हैं, रोज़गार के वसाइल पैदा कर सकते हैं। हम हर बार कहते हैं कि हमारे कश्मीर के जो बच्चे हैं, कश्मीर की जो ख्वातीन हैं, कश्मीर की जो लड़कियां हैं, ये किसी से कम नहीं है। और दुनिया में आप किसी भी जगह जाइए, कश्मीर का टैलेंट साहब कम नहीं है, मगर इस टैलेंट को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में ये इस जम्मू कश्मीर का लोहा मनवाएंगे। कैमरामैन शोएब नबी के साथ उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए, श्रीनगर से।